नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप इस रीडिंग को आप 17 से लेके 23 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे, फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को, फिर देखेंगे पास्ट से क्या कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। द डेविल के एनर्जी में थे आप पास्ट में, ये आप ही का कार्ड है। ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न पास्ट में आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, एडिक्टेड थे। किसी चीज की प्रति आपका बहुत ज्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन था। आप किसी चीज में पूरी तरीके से जुड़ चुके थे या फिर किसी चीज की प्रति आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। जुए की, शराब की, सेक्स की, किसी रिश्ते में पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व थे और उन चीज़ों में ही आपका ऑब्सेशन था। आपका जो इंटरेस्ट था इन्हीं चीज़ों में था। कुछ बुरे संगत, बुरे लत, बुरे चीज़ों में आप फंसे हुए थे और आपका पूरा जो एनर्जी था वो उस बुरी चीज़ में इन्वॉल्व था। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। अब हम देखेंगे या फिर आपको किसी बुरे बंदा या बंदी ने कंट्रोल करके रखा था या फिर आप किसी को बुरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ऑब्सेशन था आपका। अब हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जी जो है स्ट्रेंथ का है। डेफिनेटली उन चीज़ों से आपने खुद को बाहर निकाला और आप जो है अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस किया। बहुत बुरी परिस्थिति आपने देखी, बुरी हालात, बुरा वक्त, बुरा इंसान, तो अब आप जो हो उन चीज़ों से खुद को बाहर निकाला है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहे हो। अब आपके सामने कुछ कोई आके ना कर सकता है, ना बोल सकता है, क्योंकि आपकी दहाड़ ही काफ़ी है। आप अपने आप में हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो। जो हिम्मत आपने खो दिया था, जो इन बुरे चीज़ों में फंसकर आप अपनी जो इनर स्ट्रेंथ को खो दिया था, अब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है। पहले आपको कोई डराता था, धमकाता था, किसी चीज़ के प्रति आप इतनी ज़्यादा एडिक्टेड थे कि उस चीज़ के बिना आपको अधूरा लगता था और उसी चीज़ का फ़ायदा हो सकता है कोई उठाता था। आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन अब आप किसी से नहीं डरते हो। आपने अपनी हिम्मत को इनकरेज किया, खुद को खुद मोटिवेट किया, डर को आपने जीता है, सेल्फ मोटिवेशन आपको मिला और इनर स्ट्रेंथ को आपने इन्हांस किया। अब आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली आ सकता है पास्ट से कोई पर्सन, लेकिन हो सकता है उनका आने का तरीका नया हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ, प्यार भरे एक संदेश के साथ रिश्ते लेके
ये आपके तरफ आ सकता है। पहले वो जैसा था या थी उस तरीके का अब ये नहीं है, और वो अब उस तरीके से नहीं आएगा। अब जो आपके सामने वो आएगा, पूरी तरीके से एक बदलता हुआ इंसान आपको मिलेगा, और वो पूरी तरीके से मैच्योर बंदा या बंदी होगी, और वो हर रिश्ते में मैच्योरिटी दिखाएगा, हर रिश्ते को स्टेबिलिटी के साथ निभाने की कोशिश करेगा। स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, लव ऑफर के साथ, साथ ही साथ हर स्थिति में आपके साथ डटे रहना, इस तरीके का नेचर वो बना के आएंगे। उनका जो पहले का जो रूप था वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, और पूरी तरीके से एक दूसरा ही रूप आपको देखने को मिलेगा। मैच्योर, स्टेबल, हर चीज़ को सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, बहुत अपनी इमोशन को कंट्रोल करने वाला ये बंदा या बंदी होके ये आपके तरफ आ रहा है। अब हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि कोई नया आपके लाइफ में आ रहा है। नया कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस भी है। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है वो। ऐसा लगता है कि नया कोई आपके लाइफ में तो आएगा एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। वो पुराना बंदा ही नए तरीके से आ रहा है, लेकिन जब ये आएगा तो आपको पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी का भी एहसास करवाएगा। इमोशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन हो सकता है ये खुद स्टेबल है लेकिन पूरी तरीके से आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। अगर ये नया बंदा भी इमोशनल अटैचमेंट लेके आपकी तरफ आ रहा है, भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा सा अनस्टेबल हो, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं कि आएंगे चले जाएंगे, नहीं। हो सकता है अभी इस वक्त आपको स्टेबिलिटी ना दे पाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ आपके लाइफ में आने की कोशिश जरूर करेंगे, एक स्टेबल ऑफर के साथ, प्यार के साथ, और पूरी तरीके से मैच्योर बिहेवियर के साथ। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सारे कप्स के कार्ड ही आ रहे बार बार, क्योंकि हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब जिनका भी एनर्जी आ रहा है। और पास्ट में तो आप एक बुरे स्थिति में थे ही, तो आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इधर आया था किंग ऑफ कप्स, पहले आया था नाइट ऑफ कप्स। आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके सामने हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की ऑफर आए, लेकिन आपको सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी इल्यूशन में मत पड़िए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लीजिए। हो सकता है जो चीज़ आपको अभी के लिए अच्छा लगे, बाद में जाके आपको उसी चीज़ को लेके पछताना पड़े, दुखी होना पड़े। इसलिए इल्यूशन में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, और फिर आप ही का डिसीजन आपको फायदा देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।